नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त इसपा लड्डू। आज फिर मैं बात करूं सेहत की और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो मेरे साथी 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको अपने जीवन के अंदर 7 आदतें अपना लेनी चाहिए ताकि वो बढ़ती उम्र है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी दिक्कत के बड़ी आराम से व्यतीत कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 7 आदतों के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद 3-4 जो काम है उनके बारे में चर्चा करूंगा। ज्यादा किसी फॉर्मेलिटी का नहीं करते हुए सीधा मैं विषय पे आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो आपकी आदत होती है, हमारी आदत होती है 60 साल के बाद हम एक स्थान पे बैठे रहते हैं। कभी भी आप एक स्थान पे, एक जगह पे, एक ही पोस्चर के अंदर आधा घंटे से ज्यादा ना बैठे। यदि आप एक ही स्थान पे आधे घंटे ज्यादा देर तक बैठते हैं तो आपके पैरों के अंदर क्लोट जमने के चांस है वो 20% बढ़ जाते हैं। WHO भी ये कहती है कि हम लगातार अगर हम एक स्थान पर बैठ के टीवी देखते हैं या एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो हमारे लंग्स और हमारे ब्रेन के अंदर जो स्ट्रोक जमने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखें कि कभी भी आप एक ही पोस्चर के अंदर एक ही स्थान पे आधे घंटे ज्यादा ना बैठें। अपनी आदत बना लें कि हर आधे घंटे के बाद आप कम से कम 2 मिनट टहलेंगे, अंगड़ाई लेंगे। और अगर आप 2 मिनट भी टहलते हैं तो आपके फेफड़े हैं वो तुरंत 15% ज्यादा ऑक्सीजन लेने शुरू कर देते हैं। इसलिए आप बार बार उठने की आदत डालें। दूसरी आदत की बात कर रहा हूं मैं, सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना। दोस्तों, हमारे जो पाचन क्रिया है जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं वो सूर्य के साथ होती है। सूर्योदय होता है, जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है और जो जो सूर्य बढ़ता जाता है जठराग्नि बढ़ती जाती है और जो सूर्य ढलता है जठराग्नि मंद होती जाती है और सूर्यास्त के बाद जठराग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है। और सूर्यास्त के बाद खाया हुआ खाना पचता नहीं है बल्कि हमारे अंतों में जाके सड़ता है। और बुढ़ापे के अंदर हमारा मेटाबॉलिज्म और कमजोर हो जाता है जिसकी वजह से हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, तो इसलिए खाना पचाने में दिक्कत आती है। इसलिए बुढ़ापे के अंदर कभी भी सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं, सूर्यास्त से पहले पहले खाना खा लें। तीसरी आदत कि रात्रि को 8 बजे के बाद आप कभी भी चाय या कॉफी नहीं लेंगे। चाय या कॉफी लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर कैफीन चला जाता है और एम्स की स्टडी ये कह रही है कि अगर आपके शरीर के अंदर कैफीन जाता है तो आपके ब्लड के अंदर 60% तक उसका असर रहता है और वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है आपको नींद लेने में परेशानी आती है और आपको साउंड स्लीप नहीं आती। इसलिए रात के 8 बजे के बाद अगर आप चाय या कॉफी पिएंगे तो आपको रात को गहरी नींद नहीं आएगी, साउंड स्लीप नहीं होगी। और जब गहरी नींद नहीं आएगी, आप बार बार नींद में उठ रहे हैं तो आपकी बॉडी जो नेचुरल तरीके से रिपेयर करती है वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा, वो आपका सर्कल टूट जाएगा। और जब सर्कल टूटेगा तो आपके शरीर के अंदर जो कमजोरियां वो रहेगी और खासतौर पर हड्डियों के बारे में, हड्डियां आपकी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि बुढ़ापे के अंदर या 60 साल की उम्र के बाद बढ़ती उम्र के अंदर आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी रात्रि में आप चाय कॉफी ना पिए। चौथी आदत कि आप एक्स्ट्रा नमक लेना बंद कर दें। एक कहावत है कि 60 साल के बाद आपको नमक, घी, मैदा, चीनी कम कर दें, सफेद वो और सफेद कपड़ा पहने। यहाँ मैं नमक की बात कर रहा हूँ। हमारे भारतीय हैं वो आमतौर पे जितनी जरूरत होती है उसका दुगुना नमक लेते हैं। फिर हम प्रोसेस फूड के नाम पे, फास्ट फूड के नाम पे, जंक फूड के नाम पे, और अगर इनको छोड़ भी दें तो हमारी रसोई के अंदर जो अचार होता है, हमारी रसोई के अंदर सामान्य नमकीन पड़े होते हैं, भुजिया या दाल पड़ी होती है, उनके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, रिफाइंड ऑयल होता है, प्रोसेस्ड शुगर होती है जो हमारे शरीर को जरूरत से ज्यादा इंटेक अनजाने में हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और एक स्टडी तो ये कहती है कि हमारे रसोई के अंदर रखे हुए अचार और नमकीन के खाने की वजह से ही हमारा सोडियम इंटेक है वो 100 से डबल हो जाता है। तो ये जब इंटेक ज्यादा होगा तो जिस उसकी वजह से हमारे गुर्दों की और अन्य जो वेंज हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है। और जब वेंज बंद होगी तो हमारा बीपी बढ़ेगा और हमारे गुर्दे की दिक्कत आएगी और इसलिए हमें अतिरिक्त जो नमक है वो नहीं लेना चाहिए। ये आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। पांचवी आदत है हमें कि अनावश्यक टेबलेट्स, दवाइयां लेना बंद कर देनी चाहिए। हमारे भारतीय आदत तो ये थोड़ा सा सिर दर्द हुआ टेबलेट ले लो, थोड़ा सा शरीर में पेन हुआ पेन किलर ले लीजिए, कभी आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ये सभी एंटीबायोटिक दवाइयां या पेन किलर या कोई और दवाइयां ले रहे हैं, ये जाकर के आपके लीवर के अंदर और आंत के अंदर सीधा असर डालती है। हमारी आंत के अंदर जो गट बैक्टीरिया है, गट हेल्थ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डैमेज करती है और अनावश्यक जो हेल्थ के बैक्टीरिया आपके कम हो जाएंगे, कमजोर जाएंगे तो आपके आंत का अल्सर होने का चांस बढ़ जाएंगे और आंत के अल्सर के साथ साथ आपका किडनी पे भी असर डालते हैं ये। और किडनी है वो इन दवाइयों की वजह से, इन पेन किलर की वजह से फिल्ट्रेशन कम कर देती है। जब किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस कम कर देती है, कमजोर कर देती है, तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें धीरे धीरे अन्य बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इसलिए
आप अनावश्यक रूप से पेन किलर ना लें। छठी आदत है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। आमतौर पर 60 साल की उम्र के बाद किसी को एक्सरसाइज करने का बोलेंगे तो वो कहता है कि मेरी कोई उम्र थोड़ी है एक्सरसाइज करने की। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। कहते हैं कि पढ़ने की और व्यायाम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप अगर 10 मिनट भी व्यायाम करते हैं, NIH की रिपोर्ट है ये, कि अगर आप 10 मिनट भी व्यायाम करते हैं तो आपकी मांसपेशी हो सकती है वो 12% बढ़ जाती है और आपकी चाल की स्पीड है वो 15% बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर चलोगे नहीं तो आप बेड पे फिक्स हो जाओगे, और बेड पे फिक्स हो गए तो फिर आपको एम्बुलेंस पे ही जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आदत बना लें कि हर रोज सुबह और शाम 10-10 मिनट आप वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें या हल्की कसरत करें, कुछ भी करें लेकिन करें जरूर। और कि आप 60 वर्ष की उम्र के बाद हर वर्ष कम से कम एक बार होल बॉडी टेस्ट जरूर करवाएं। इसको किसी भी कीमत पे इग्नोर ना करें। आमतौर पर हमारी आदत होती है कि नहीं, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों टेस्ट करूं, क्यों पैसे बर्बाद करूं। दोस्तों, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके शुरुआत के अंदर आपको लक्षण पता नहीं चलता, और वो जब बढ़ते 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 ज्यादा हो जाता है तो उस वक्त जब आप जाते हो तब तक बात बहुत आगे निकल जाती होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप साल में एक बार होल बॉडी टेस्ट कराएं। उसके अंदर आप BP, ब्लड शुगर, हार्ट, किडनी फंक्शन और विटामिन से संबंधित रिलेटेड जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट करवा लें, जिससे अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो शुरुआती लक्षणों के आधार पर पता चल गया और उसको आप दवाइयां लेकर के उनका इलाज करवाया जा सके। तो ये 7 बातें आप कर लेंगे तो आपका बुढ़ापा बड़ा आराम से नहीं। इसके साथ साथ कुछ जरूरी बातें और मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। पहली बात तो, बुढ़ापे के अंदर या 60 साल की उम्र के बाद हमें प्यास कम लगती है, हम पानी कम पीते हैं, तो हमें पानी जरूर पीना चाहिए। मैंने पानी के ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी। आप पानी जरूर पिए। अगर पानी नहीं पिएंगे तो आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोट जमने का चांस भी हो जाएगा, आपके पथरी के चांस भी हो जाएंगे। इसलिए पानी पीते रहें, और पानी धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए। सुबह उठते हैं बिना कुल्ला करे पानी पिए। दूसरा, सुबह जब बिस्तर छोड़ते हैं तो उस वक्त बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे पहले अंगड़ाई लें। अंगड़ाई लेकर के परमात्मा शुक्रिया अदा करके 3 गहरी सांस, लंबी सांस लेकर के, और फिर बेड पे आप कम से कम आधा मिनट के लिए बैठें और उसके बाद खड़े हो। सीधे खड़े मत हो। और रात्रि में भी अगर आप यूरिन पास करने के लिए खड़े होते हैं तो सीधे बेड से खड़े ना हो। आप एक बार बेड के ऊपर बैठ करके आधा मिनट और फिर खड़े हो, क्योंकि बड़ी उम्र के बाद आपका रात्रि के अंदर सो रहे हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन वो स्लो हो जाता है। इसकी वजह से आपको अंधेरी या चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तीसरी बात, आप सुबह सूर्योदय के वक्त लालिमा भरी जो धूप होती है वो कम से कम 10 से 20 मिनट जरूर लें। हमारे भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी है कैल्शियम और अन्य जो मिनरल्स हैं उनको पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए आपको सुबह सूर्योदय के बाद 10 से 20 मिनट की धूप लेना जरूरी है। चौथी बात, आप अपने खाने की थाली है उसको रंग बिरंगी बनाइए, उसके अंदर वैरायटी लाइए, और सुबह के नाश्ते के अंदर आप अपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। पांचवा, यदि आपको कहीं दर्द हो रहा हो, जिसे मैंने आपको टेबलेट पेन किलर की बात की थी, अगर आपके शरीर में कहीं दर्द है तो आप बर्फ से ठंडा सेक कर सकते। स्टडी ये कहती है कि अगर कहीं पे दर्द है आपके तो आप बर्फ से ठंडे से सेक करेंगे तो भी आपको 25% तक सूजन कम हो जाएगी और रिलीफ तुरंत मिल सकता है। इसे दवाई या पेन किलर ना लेके आप ठंडे से कर लें। पांचवी बात, अगर आपको नींद कम आ रही है तो आप शाम को गर्म दूध के अंदर थोड़ी हल्दी डाल करके हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें। अगर आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो हल्दी के अंदर कुर्कुमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके शरीर के अंदर की सूजन है उनको कम कर देता है और आपकी नींद को सुधार करता है। और एक स्टडी कहती है कि यदि आप हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं तो आपकी नींद के अंदर 18% तक सुधार बहुत जल्दी आ जाता है। और सातवीं बात कि आप शाम को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, जिससे बॉडी आपके पूरी नींद ले सके और नेचुरल रिपेयर कर सके। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा ये निवेदन है कि यदि आप 60 साल से ऊपर उम्र के हैं तो इस बात को फॉलो करें, और अगर आप युवा हैं तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये बात फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे, तभी मैं ये वीडियो बनाना अपना सार्थक समझूंगा। चलो आज इतना ही। का मंगल हो, सब स्वस्थ रहें। राम राम।